अतर काज़मी साहब, आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब ने बगैर ऐसे किसी रिव्यू के, बगैर ऐसी किसी रूलिंग के, यानी अदालत के अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग वो रूलिंग भी नहीं है, वो तो एक इजाफी नोट है जो एक जज साहब की जानिब से लिखा गया है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने तमाम जलसों में मीर जाफर, मीर सादिक, तुम्हें जहां मिले इनको गद्दार कहना, दो ही नारे तुम्हें सुनने को मिलेंगे। आपके ख्याल में इमरान खान साहब एक्चुअली कुछ ज्यादा आगे नहीं चले गए इस किस्म के फतवे देने के हवाले से? देखिए, जहां तक आर्टिकल 6 की बात है, मोअज़्ज़िज़ अदालत का जो फैसला है उसमें एक इजाफी नोट है, उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन जब आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप मीडिया निकाल के देख लें, अभी आप अपने रिसर्चर से कहें, वो आपको तमाम तर बयानात निकाल के दे देगा। जिस दिन कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, उस दिन से हमारे दोस्त पीएमएलएन वाले भी और पीपल्स पार्टी वाले भी मसलसल बार बार कह रहे हैं कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। ये तो अदालत ने तो इस इजाफी नोट से तो इनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अजाफी ये नोट आया और उसके बाद आर्टिकल 6 की बात हुई है। आप पीछे चले जाएं, इनके बयानात उठा के देख लें, आपको सारे बयानात नजर आ जाएंगे। तो इनकी तो पहले दिन से ख्वाहिश है कि आर्टिकल 6 लगे, और इनके बड़े बड़े लीडरान देते रहे ये बयानात, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अतर साहब, यही ख्वाहिशात इमरान खान साहब की पार्टी की भी तो है ना। वो तो बल्कि ख्वाहिशात क्या, वो तो लगाते हैं लेबल, वो तो अपने फॉलोअर्स को कहते हैं जाओ कहो इनको गद्दार, सड़क पे मिले, रेस्टोरेंट में मिले, कहीं पे मिले, मारो नारा ये गद्दार है। देखिए, वो हमारी जो सियासत के अंदर पोलराइजेशन है, वो एक अलग चीज है कि आप एक दूसरे के खिलाफ लेबल्स करते हैं। पीडीएम की क़यादत खड़ी होकर स्टेज पे कहती है ये मुनकरों की हुकूमत है, इनका खात्मा हम पे फर्ज है। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने पीडीएम के जलसे के अंदर कहा। तो जलसों में तो देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगते हैं, गलत हैं, नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये हमारी सियासी तारीख का हिस्सा रहा है। अंग्रेजों के नहलाने, वो जानवरों को नहलाने वाले यहाँ पे आ गए। वो जो अंग्रेजों के जानवर नहलाते थे, क्या वो पाकिस्तान के वफादार थे, जिनके हवाले से मियां साहब जलसों के अंदर ये कहते थे कि ये अंग्रेजों के उन जानवरों का नाम मैं नहीं लेना चाहता, नहलाने वाले पाकिस्तान में कहां से आ गए? अतर साहब, आप नहीं समझते, अतर साहब आप ये नहीं समझते कि अगर हम एक्चुअली हिस्ट्री का, मैंने तो अपनी पूरी ओपनिंग के अंदर एक्चुअली पूरा एक हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया 1947 से लेकर आज तक। हम एक्चुअली जब हम बतौर तज्जिया करने के लिए हम बैठते हैं, तो हम एक्चुअली इन चीज़ों को छोड़ देते हैं कि अच्छा यार ये तो होता रहा है, ये तो 70 साल से हो रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक्चुअली जो चीज़ गलत हो उसे कॉल आउट करना चाहिए। अगर मौलाना फजल रहमान जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर जो है इजरायली एजेंट का या यहूदी एजेंट का इल्जाम लगाते थे, गलत था, हमने तब भी उसको कॉल आउट किया। आपके ख्याल में सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर एक चीज़ को छोड़ देना कि यार हर दफ़ा ही होता रहा है, माजी में नवाज शरीफ भी करता रहा है, बिलावल भुट्टो भी करता रहा है, तो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। एक्चुअली हमें कॉल आउट नहीं करना चाहिए, इमरान खान साहब को कॉल आउट नहीं करना चाहिए कि भाई ये मीर सादिक, मीर जाफर के फतवे लगाना बंद करें, इससे मुल्क के अंदर जो खून रेजी हो सकती है गली मोहल्ले के अंदर, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं ऑन प्रिंसिपल मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पे हम बात ये कर रहे हैं कि एक तरफ हो रही है सियासत पाकिस्तान के अंदर, और वो सियासत किस नौयत की हो रही है, तो हमें उसको सामने रख के कमेंट करना पड़ेगा ना। हम एकदम से इमरान खान के ऊपर स्कैंडिनेविया की जो सियासत है, या मियां साहब के ऊपर या बिलावल साहब से ये तकाजा तो नहीं कर सकते कि आप अपना म्यार एकदम से यूरोपियन सियासत वाला कर लें। वो इसी माहौल के अंदर उन्होंने सियासत करनी है। इमरान खान अगर इनके खिलाफ कार्रवाइयां करता रहा है, तो अब ये भी कहेंगे ना कि ये नहीं हो सकता कि हम एकदम यहां पे आके कोई स्विट्जरलैंड का निजाम नाफिज कर दें। हम भी उनसे पूछेंगे कि भाई आपने ये क्यों किया, और हमने देखा कि ये हुकूमत कर रही है। सियासतदानों को तो छोड़ दें, जो इमरान रियाज के साथ हो रहा है, क्या आपने तारीख में कभी देखा कि किसी हुकूमत ने एक सहाफी को एक अदालत से उठाया, दूसरी अदालत में वहां से वो निकला, पुलिस अगले शहर की पहले ही तैयार खड़ी थी। तो ये सब कुछ हो रहा है। ये बातें देखें, पिछली हुकूमत तो बातें करती थी, गलत करती थी, मैं कहता हूं, लेकिन ये लोग तो कर रहे हैं ना। ये लोग तो ऑफिशियली कैबिनेट का इजलास बुला के कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगाने की हम ख्वाहिश रखते हैं, तो उसके ऊपर कमेटी भी बना दी है। गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट साइड है ये हमारी सियासत की।